नमस्कार दोस्तों। आज कई दिनों बाद कुछ बोलने का मन हुआ तो सोचा कि वीडियो इसी तरह बनाई जाए। एक बात ऐसी है कि आजकल कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि ज़िंदगी से जल्दी परेशान होते हैं या वो अपनी उड़ान में कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। तो एक मोटिवेट स्पीच कह लीजिए इसको। इसके पीछे एक मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको, और वो कहानी इस प्रकार है कि एक राज्य का राजा था। उसको बाज़ार में दो बाज दिखे। एक व्यक्ति उसे बेच रहा था, क्योंकि राजा शौकीन तो होते ही हैं। तो उसने जो है उससे दोनों बाज खरीद लिए और उसको जो है अच्छे खासे पैसे भी दिए। तो उन बाज में खासियत उसको लगी कि बहुत सुंदर थे, बहुत स्वस्थ थे और बच्चे ही थे। तो उसको अच्छे लगे तो उसने ख़रीद लिए और अपने राजमहल में जाकर वो एक व्यक्ति को दिए और उससे कहा कि तुम इसकी देखभाल करोगे आज से। तो वो व्यक्ति देखभाल करने लगा और राजा जो है कभी कभी उन बाजों को देखने जाया करते थे। तो वो देख के खुश होते थे। कुछ दिन बाद जब राजा अपने वहाँ गया तो उसने देखा कि बाज बहुत बड़े हो गए हैं और वो उड़ने भी लगे हैं। तो उन बाजों में एक बाज ऐसा था कि वो तो बहुत उड़ता था, बहुत ऊंचाई तक जाता था, और दूसरा बाज थोड़ी दूर जाके अब वापस आके पेड़ की डाली पर बैठ जाया करता था। तो राजा ने उससे कहा, जो उसकी देखभाल कर रहा था, कि भाई ऐसा क्या है कि एक बाज तो उड़ता है और दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा? बोले, महाराज पता नहीं, इसकी तो शुरू से ऐसी ही आदत है, इसकी हैबिट ऐसी ही बन चुकी है। तो वो राजा कुछ समझ नहीं पाया। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि भाई जो इस बाज को उड़ाना सिखा देगा मैं उसे मुँह मांगी कीमत दूंगा। बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन राजा जब गया बाज के देखने तो देखा कि दोनों बाज बड़ी बढ़िया तरह से ऊपर उड़ रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई ये कैसे हुआ? तो उसने बताया कि साहब एक किसान है, उसने ऐसा किया। उस किसान को बुलाया गया। किसान ने बताया कि साहब मैंने किया ऐसा। बोले, तुमने क्या किया ऐसा कि वो दूसरा बाज अच्छी तरह उड़ने लगा? तो वो किसान ने बताया कि सर, जिस डाल पर ये बाज आकर लौट के बैठता था मैंने वो डाल ही काट दी, और जब डाल काट दी तो उसके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो वो उड़ता है, उड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि बैठने की वो जगह वहाँ नहीं है। ठीक इसी तरह दोस्तों, ठीक इसी तरह हम लोग भी यही करते हैं कि जब तक हमारे जीवन में कोई सपोर्ट आसपास होता है तो हम बहुत कुछ कामों को नहीं करते हैं, और जब हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, जब हमें कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, हम सही माने में उस समय चलना सीखते हैं या अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है और ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी चीज़ का जीवन में सहारा लेते हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप का सहारा लेते हैं, कुछ लोग उनके पैसे का सहारा लेते हैं,
कुछ लोग किसी दोस्त का सपोर्ट लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कोई व्यक्ति कहीं भी सपोर्ट लेता है वो तरक्की नहीं कर पाएगा, वो अपने बल पर तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, तो उस डाली को सबसे पहले काट डालिए जिस पे आप बैठते हैं। यानी जिस चीज़ का आप सहारा लेते हैं उस सहारे को आप ख़त्म कर दीजिए। फिर आप देखिए अपने बल पे आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप प्रोग्रेसिव होंगे, आपकी बहुत उन्नति होगी। आज के लिए इतना ही कहना था। आशा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा तक लोगों तक ये विचार पहुंचाइए। हमारा यही उद्देश्य होता है कि अच्छी बातें जन जन तक पहुंचाई जाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.